अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं वर्ल्ड ऑफ लिटरेचर लवर्स। और आज जो हमारा टॉपिक है वो है शेक्सपियर की सोनेट 130। आज हम शेक्सपियर की सोनेट 130 को डिस्कस करेंगे। जब आप शेक्सपियर की इस सोनेट को पढ़ेंगे तो ये बड़ी काफ़ी शानदार किस्म की सोनेट है और इस सोनेट में आपको ये देखता हुआ मिलेगा कि शेक्सपियर अपनी मिस्ट्रेस को काफ़ी क्रिटिसाइज़ कर रहा हो, ऐसा लगता है। लेकिन जब आप लास्ट के 2 लाइन यानी कि कपलेट पढ़ लेंगे तो शेक्सपियर उसमें तमाम जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट कर लेते हैं। और शेक्सपियर का ये अंदाज़ था कि वो सोनेट को 3 क्वार्टरेंस एंड 1 कपलेट में लिख के टोटल 14 लाइन्स की सोनेट होती है और 3 क्वार्टरेन एंड 1 कपलेट पे डिवाइड होती है। अब इस सोनेट के पहले स्टेंजा को देखते हैं। तो पहले स्टेंजा में शेक्सपियर कहता है कि माई मिस्ट्रेस आइज़ आर नथिंग लाइक द सन, कोरल इज़ फार मोर रेड देन हर लिप्स रेड। अब शेक्सपियर ये कह रहा है कि मेरी मिस्ट्रेस की जो आंखें हैं ना, ये बिल्कुल सूरज की रोशनी की तरह चमकती हुई नहीं है। कोरल इज़ फार मोर रेड देन हर लिप्स रेड। और कहता है कोरल कहते हैं एक समंदर में जो सुर्ख रंग का पत्थर होता है, कहता है कि उससे भी मेरे महबूब की जो लिप्स है ना वो कुछ ज़्यादा ही ख़ास नहीं है, यानी कोरल भी जो है उससे ज़्यादा लाल है। देखिए, अगर यहाँ पे कोई बनावटी किस्म का पोइट होता ना तो वो अपने महबूब को काफ़ी एग्जिजरेट कर रहा होता। हम अक्सर अब पोइट्स को देखते हैं, वो कहते हैं कि मेरा महबूब जो है वो आसमान पे चांद की तरह है और ये है और वो है। लेकिन शेक्सपियर जो है बिल्कुल ही ब्रिलियंट और एक फ़ाइन और साउंड किस्म के पोइट हैं जिसकी पोइट्री बहुत से लोगों को पसंद है और ये सोनेट मेरी फेवरेट भी है। और फिर वो नेक्स्ट 2 लाइन में कहता है कि इफ़ स्नो बी वाइट, अगर जो बर्फ़ है वो सफ़ेद कलर की होती है तो कहता है वाई देन हर ब्रेस्ट्स आर डन। तो फिर मेरे मिस्ट्रेस का या मेरे बिलवेड का जो छाती है, यानी उसकी जो छाती है वो डन है, यानी ग्रे ब्राउन कलर की है। और कहते हैं इफ़ हेयर्स बी वायर्स ब्लैक वायर्स ग्रो ऑन हर हेड। और कहते हैं अगर हेयर जो होते हैं ये तारे हैं तो मैं कहता हूँ कि ब्लैक वायर्स उसके सर पर उगते हैं, यानी उग रहे हैं। अब नेक्स्ट स्टेंजा में कहता है कि आई हैव सीन रोजेज़ डिमास्क्ड रेड एंड वाइट बट नो सच रोजेज़ सी आई इन हर चीक्स। कहता है कि मैंने बहुत से इस तरह रेड एंड वाइट कलर के गुलाब देखे हैं, लेकिन मेरे महबूब की जो चीक्स हैं, उसके जो गाल हैं, उस पे जो वो रोज़ की जो लाली है, एक किस्म की जो सुर्खी है वो मौजूद नहीं है। यानी मेरे महबूब की जो चीक्स हैं ना वो भी बिल्कुल डल कलर के हैं, बिल्कुल डल हैं, यानी उनमें कोई रेडनेस नहीं है, यानी रेडिश कलर की नहीं है, यानी उनमें कोई एक तरह से सुर्खी नहीं है, खूबसूरती नहीं है। एंड इन सम परफ्यूम्स इज़ देयर मोर डिलाइट। और शेक्सपियर कहता है कि ये जो परफ्यूम्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा इंसान को डिलाइट देते हैं, एक्सटेसी एंड जॉय में ले जाते हैं। कहता है देन इन द ब्रीथ दैट फ्रॉम माई मिस्ट्रेस रीक्स, लेकिन मेरी मिस्ट्रेस की जो सांसें हैं उनसे तो बिल्कुल ऐसे गली सड़ी हुई बदबू आती है, यानी मेरी मिस्ट्रेस की सांसें भी कुछ ख़ास नहीं है। एंड फिर कहता है कि थर्ड स्टेंजा में कहता है आई लव टू हियर हर स्पीक। मैं मानता हूँ कि उसकी आवाज़ सुनना मुझे बहुत अच्छा लगता है। येट वेल आई नो, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ दैट म्यूज़िक हैड फार मोर प्लीजिंग साउंड, कि जो म्यूज़िक होता है, कि जो गाना बजाना होता है, इसकी ज़्यादा प्लीजिंग साउंड होती है, ज़्यादा इंसान को प्लेजर देता है। और कहता है कि आई ग्रांट आई नेवर सा अ गॉडेस गो। मैं मानता हूँ कि मैंने आज तक कभी किसी देवता, जो देवी होती है, उसको मैंने चलता हुआ नहीं देखा। माई मिस्ट्रेस व्हेन शी वॉक्स, लेकिन जब मेरी मिस्ट्रेस है, जब वो चलती है, ट्रेड्स ऑन द ग्राउंड, तो वो भी एक नॉर्मली जो है ना, ट्रेड कहते हैं कदम लेना, तो वो भी मैदान पे कॉमन ही, मतलब ज़मीन पे चलते, वो कोई आसमान से नहीं आई। लेकिन जो लास्ट 2 लाइन है ना, देखिए अब इन 12 लाइनों में, इन 3 क्वार्टरन में हमें यूँ लगा कि शेक्सपियर अपने बिलवेड को काफ़ी क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, काफ़ी जो है उसको क्रिटिसिज्म कर रहा हो, एक तरह से सेंश्योर कर रहा हो। लेकिन जब लास्ट 2 लाइन कपलेट हम पढ़ते हैं तो उसमें शेक्सपियर अपने बिलवेड के लिए ऐसी शानदार लाइनें कहता है कि तमाम जितनी भी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन वो इन्हीं 2 इस कपलेट में दे देता है। और फिर वो कहता है एंड येट बाय हेवन, और कसम है मुझे, आई थिंक माई लव एज़ रेयर, मैं समझता हूँ कि मेरा प्यार बहुत ही रेयर है। एज़ एनी शी बिलाइड विद फॉल्स कंपेयर, और मेरे महबूब को किसी भी फॉल्स कंपैरिजन की कोई ज़रूरत नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरा ये सोनेट, शेक्सपियर का सोनेट बहुत अच्छा लगा होगा और मेरे पढ़ाने का अंदाज़ भी। और आप प्लीज़, वैसे मैं कहता नहीं हूँ, लेकिन मेरी
वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर इस तरह आपको कोई इंग्लिश लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक्स पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे कहें, इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। अल्लाह हाफ़िज़।